दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए कंसिस्टेंटली तैयारी करनी होती है और कंसिस्टेंटली पढ़ने का मतलब ये है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। मेरे वीडियोस को देखें, 5 मिनट ही अगर पढ़ रहे हैं हर दिन तो भी तैयारी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले के वीडियोस में शैडो बैंक के बारे में बताया था, NBFC के बारे में बताया था, साथ ही साथ डेवलपमेंटल बैंक के टाइप्स के बारे में बताया था। तो उन सब वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 2 पॉइंट कवर करेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट एंड यील्ड कर्व। देखिए दो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको तुरंत हम लोग कवर कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा मुंह हाथ धो लीजिएगा, उसके बाद आकर पढ़िएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मुंह हाथ धो लीजिएगा, चाय वगैरह पी लीजिएगा, उसके बाद आकर पढ़ाई कीजिएगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन ट्विस्ट ये एक्चुअली में 19 दिसंबर 2020 को RBI ने कंडक्ट किया था। RBI एक काम करते जिसका नाम होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं, ये RBI इस टाइम में करते क्या है, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता किसका है, ऑब्वियस सी बात है, नाम ही जुटा हुआ गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट का होता है। तो RBI गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है या बेचती है। तो या तो ये बेचेगी या तो ये खरीदेगी। तो 19 दिसंबर 2020 को जब RBI ने बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा, और कहा जाता ये है या फिर डेटा में ये है कि 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा साइमल्टेनियसली, उसी का नाम दिया गया ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट नाम कहाँ से आया? ऑपरेशन ट्विस्ट नाम जो है वो एक्चुअली में यूएस फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन का नाम है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ इंडिया में इसको नाम निकाला गया है, इंडिया का अपना नाम है ये यूएस फेडरल रिजर्व का जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन है उसने वहाँ से हमने ये नाम को लिया है। ये ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में था। देखिए हर बार जब भी ऑपरेशन ट्विस्ट होगा तब हर बार 10,000 करोड़ का हम लोग सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन ट्विस्ट। अब बात करते हैं यील्ड कर्व के बारे में। देखिए यील्ड कर्व कुछ नहीं है, एक तरह का ग्राफ होता है। मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ में ऐसा कुछ बनेगा। तो ये ग्राफ है क्या, ग्राफ दिखाता क्या है? तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये दिखाता है कि ये कितना भारी है या फिर कितना कॉस्ट पड़ता है जब आप किसी को मनी बोरो करते हैं। ठीक है, आपने मनी लिया किसी से, मान लिया आपने मनी किसी से लिया, बोरो किया। तो मनी बोरो करते हैं डिफरेंट टाइम्स में। जो डिफरेंट टाइम्स में जब आप मनी बोरो करते हैं तो उस समय जो रुपीज़ का वैल्यू होता है अलग अलग होता है। तो जो करेंसी का वैल्यूज़ होता है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, आपके ऊपर एक बोझ आता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मैंने अगर सपोज आपको 100 रुपये दिए हो और कुछ दिनों के बाद जो 100 रुपये हैं वो आपको रिटर्न करना है। तो अगर रुपया कमज़ोर हो जाएगा, अगर रुपये के वैल्यू कम हो जाएगी तो कुछ दिनों बाद जब आप 100 रुपये हमें वापस करेंगे तो हमें लगेगा कि लॉस हो रहा है हमें, क्योंकि जो 100 रुपया मैंने दिया था आपको अब वो उतनी वैल्यू की नहीं रही। तो वो जो लॉस हो रहा है उसी लॉस को अगर किसी चीज़ से दिखाते हैं तो वो यील्ड कर्व से दिखाते हैं, उसी का नाम यील्ड कर्व दिया गया है। तो इसको अगर टेक्निकली समझना तो टेक्निकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दिखाता है इंटरेस्ट रेट्स को, गवर्नमेंट डेट पे जो इंटरेस्ट रेट्स होती है और गवर्नमेंट जो भी कर्ज लिए हुए है उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होता है उससे भी दिखा सकते हैं यील्ड कर्व को। तो यील्ड कर्व में गवर्नमेंट डेट पे, गवर्नमेंट कर्ज पे इंटरेस्ट रेट्स को दिखाया जाता है, जो कि डिफरेंट मैच्योरिटीज़ में, डिफरेंट टाइम्स में उसको हम विजुअलाइज करते हैं यील्ड कर्व में। आज के 2 छोटे छोटे पॉइंट्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।